पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक के शोबे में बेहतरी आई है, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई, मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी शिरकत करेंगे। UAE की क़यादत के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी की तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और गज़ा समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ ज़रदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीमुल हुसैनी से भी मुलाकात। प्रिंस करीमा खान के इंतकाल पर ताज़ियत, अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। प्रिंस करीमा खान की इंसानियत के लिए खिदमत को खिराज तहसीन, कहा मरहूम की दूर अंदेश क़यादत ने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर किया। उम्मीद है प्रिंस रहीम अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। गज़ा के लोगों को उनके आबाई वतन से बेदखल करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। तुर्क सदर एर्दोगान ने गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के बयान पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। कहा सेहूनी हुकूमत के दबाव के तहत गज़ा के बारे में अमरीकी इंतज़ामिया की तजावीज़ काबिल बहस नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल फरहान आल सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। सऊदी अरब की जोग्राफियाई सालमियत, फ़लस्तीनी कॉज की भरपूर हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर व गौस के लिए OIC वज़ीर ख़ारजा का फौरी हंगामी इजलास बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया। सऊदी वज़ीर का मुमलिकत के तक़द्दुस और हुर्मत के दिफा में पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई, 65 में से 10 लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में पाकिस्तानी मुसाफिर भी सवार थे। तराबलस में पाकिस्तानी सफारतखाना ने टीम ज़ाविया अस्पताल रवाना कर दी। सफारतखाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए वज़ारत ख़ारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी फ़ाल। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौर से बाहर। जुडिशल कमीशन ने आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस गुल हसन को कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट लगा दिया। नए जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, हाशिम काकर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को भी अदालत उज़्मा का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बॉयकॉट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेरोज़गार अफराद की बहाली के लिए अहम कदम। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म दे दिया। कहा ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोज़गार भी नहीं करेंगे। हर शहर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के मुतासरा अफराद को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए क्रैकडाउन। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 28 भट्टे मिस्मार, 14 सनती यूनिट सील, ममनुआ प्लास्टिक बैग्स जब्त और जहरीले धुएँ के खराज पर 2 प्लांट्स गिरा दिए गए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पहली बार मल्टी स्टोरल मेगा प्लान पर अमल दरामद हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाज़मीन बरतरफी कानून 2025 मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी का अदालती फैसलों की रोशनी में बिल पर एतराज़ आयद करते हुए तरामीम का मुतालबा। कहा सूबाई हुकूमत का बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमत ने बिल पर नज़र सानी न की तो अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुलाज़मीन और भर्ती करने वाले अफसरान जवाबदेह होंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसा का सिलसिला न थम सका।
मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 32 साला मोहम्मद दानियल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े में मुलव्विस ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। शहरियों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। फरवरी के 10 रोज में ट्रैफिक हादसात में 20 से ज़ायद शहरी जाने गंवा बैठे। कराची के ताजिर वकास की पुलिस हिरासत में मौत की तहकीकात जारी है। MLO की रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हुआ तो मुल्जिमों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। कहा, ट्रैफिक हादसात पर पुलिस अपना काम कर रही है। कराची के इलाके लियारी मूसालेन में पुलिस अहलकार की शादी में हवाई फायरिंग। 1 किलोमीटर दूर बैठी 2.5 साला बच्ची जान से गई। दूल्हा और उसके दोस्तों ने SMG 9mm पिस्तौल से गोलियां चलाई। पुलिस ने दूल्हा आफ्ताब को गिरफ्तार कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सारिम कत्ल केस में नया मोड़। तफ्तीशी पुलिस को 7 साला बच्चे सारिम और जेर हिरासत मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट मौसूल हो गई। पुलिस के मुताबिक DNA रिपोर्ट मुल्जिमान से मुमासलत नहीं रखती। दहशतगर्दों की लाशें वसूल करना अफगान हुकूमत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का सबसे बड़ा सबूत। अफगान हुकूमत ने 6 फरवरी को ऑपरेशन में हलाक अफगान दहशतगर्द लुकमान खान व कमाल खान की लाश कबूल कर ली। हलाक दहशतगर्द जिला खोस्त का रिहायशी था। इससे पहले अफगान तालिबान ने सूबा बागदीस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम के दहशतगर्द बेटे अहमद इलियास उर्फ बदरुद्दीन की लाश भी वसूल की थी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का शानदार आगाज। पहले रोज 100 इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,11,377 पर बंद हुई। सोना 4,000 रुपये के इजाफे से मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत 3,03,000 रुपये हो गई। और न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफ्रीकी बैटर मैथ्यू के 150 रन ड्राई कर गए। कीवीज ने 305 रन का बड़ा हदफ आसानी से पूरा कर लिया। 133 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने पर केन विलियमसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। डेवन कॉनवे ने 97 रन स्कोर किए। बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल बन गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।